कामान काम कामाय मह्यं कामेशं वैराग्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं समुद्रं शक्ति में कि स्वागत बिछाए आरएसएस के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 109वीं जयंती है और जयंती के अवसर पर आज हम करंडा के रामनाथपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। आज यहाँ पे बहुत ही बृहद कार्यक्रम हुआ है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ के पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह और यहाँ के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में गाजीपुर जिला के पूर्व सांसद प्रत्याशी पारसनाथ राय जी थे। अभी आप देख रहे हैं मंच पर यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और भाई साहब सामने हैं। ये कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, समाजसेवी और प्रखर वक्ता के रूप में रजनीश सिंह जी हैं। भैया पहले अपना परिचय दें आप। मैं डॉक्टर रजनीश सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। ये प्रबुद्ध प्रकोष्ठ की तरफ से जो एक कार्यक्रम हुआ है, शुद्ध रूप से ये बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम था। जी, ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उनकी जयंती के रूप में जो है मनाया जा रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय मनीषी, भारतीय चिंतक के श्रेणी में, अग्रणी श्रेणी में आते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम किसी भी चिंतकों को, दीनदयाल उपाध्याय हो, अम्बेडकर जी हो, लोहिया जी हो, किसी भी चिंतक के जब कार्यक्रम को हम मनाते हैं तो कार्यक्रम थोड़ा बौद्धिक होता ही। ये जो कार्यक्रम हुआ है ये पहली बार है या पहले से हो रहा है? एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हर साल इनके जयंती पर मनाती है। सामान्य रूप से ये कार्यक्रम जिले पर आयोजित होते हैं, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को हम गाँव तक ले चलें। तो गाँव तक ले जाने के मन में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस मनाने का जो उद्देश्य क्या है? उनके विचारों को लोग जाने, समझें और उस पर अमल करें। किसी भी महान मनीषी का जयंती मनाया जाता है, उसके विचारों के बारे में जब बताया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य ये है और यही होता है कि लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर के जो उनके बताए मार्ग हैं, अच्छे मार्ग हैं, उस पर लोग चलें और समाज को, राष्ट्र को आगे ले जाने का काम करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो समाज के अंतिम कड़ी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक नारा था, दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण का उनका जो कंसेप्ट था, जो उनके विचार थे, जो उसको पूरा उन्होंने विस्तार से बताया है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास भोजन नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, जब तक सरकार और सरकार की योजनाएं उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, तब तक उस सरकार को सफल नहीं माना जा सकता। उस सरकार के बारे में, उस सरकार के विरोध करना चाहिए, ये पंडित जी के ख्याल थे। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के, उन्हीं कामों को लेकर के आगे बढ़ रही है और ये कोशिश कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य हो। और लगभग भारतीय जनता पार्टी उस कार्य को करने में सफल हो रही है। उसी कामों के तहत आज आपको अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय की बात करते थे तो अंत्योदय योजना चल रही है, जो हर गरीब को मुफ्त राशन, हर गरीब को मुफ्त आवास, हर गरीब को मुफ्त बिजली, इन सब जो चीज़ें देने का कार्य कर रही है। ये वहीं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति को हमको छूना है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना है, उन्हीं विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन कार्यों को कर रही है। आज जीवित पुत्रिका का भी पर्व है, महिलाएं व्रत हैं। मैं माताओं, बहनों, माताओं को से बहुत आशीर्वाद मांगूंगा और आशा करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महिलाएं इस व्रत को हमेशा इसी तरह करती रहें, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार आगे बढ़ता रहे। आप एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, तो आज कुछ कहना चाहेंगे? आज केवल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो का व्रत है, तो बहुत कोई राजनीतिक बात कहना ठीक नहीं है।
तदप्रेषः श्लोको विसुतो मरुतः परवेशितारो मरुतस्यावसर गृहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासद इति पौम्यसता चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो पाहुरुता विश्वतस्तानो सम्बाहो समद सम्पदत्रै यावद्भूमि धनयन्त्रेव एकः। वहीं से निकलने, वहीं से जगह हो जाएगी। भानु भैया जरा सा आप जगह दे दें निकलने के लिए, थोड़ा सा।